कल के पेपर में बताया था बच्चों ने। देखो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमें दिया है, ये मैंने आपको शायद कराया नहीं है, ध्यान रखना, आपको अलग कराया है मैंने। आज ये मिक्स कराने वाला हो रहा हूं मैं, ये पढ़ना है, आंसर देना है। देखो 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो भोजन पर कितना खर्च हुआ। बेटा ये पूरा टोटल 100% किसके बराबर है, 46,000। 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 46,000 के, सही है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 460। क्या पूछा है, भोजन पर कितना खर्च हुआ, 23%। भोजन पर कितना खर्च हुआ, 23%। और 23% किसके बराबर है, 23%, ध्यान दो, 23%, 460 गुणा 23, 460 गुणा 23, 6×18, कौन सा आ गया, 10,580, 10,580। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुष्पांजलि बिल्कुल सही बेटा। अगला, अभी 1% की वैल्यू 460 याद रखनी है बस। यहाँ पे क्या दिया है, कपड़ों तथा निवास पर कुल कितना खर्च हुआ, कपड़े तथा निवास, निवास हाउसिंग 25, क्लॉथिंग 10%, 25 और 15 और 10 25% हो गया। आपको पता है 1% की वैल्यू बेटा 460 बताई थी, 25% की वैल्यू 25 का 150, 25 का 100 और 15 115, 11,500, 11,500। रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा मैं इसका इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो अगला, हाउसिंग पर किए गए खर्च का शिक्षा पर किए गए खर्च से अनुपात कितना है। हाउसिंग पर कितना है, 15%। एजुकेशन पे कितना है, 12%। 15% और 12%, इनका रेशो निकाल दो। जो इनका रेशो होगा बेटा वो इनके खर्चे का, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5:4, 5:4। डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मद पर अधिकतम रुपया खर्च हुआ, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा उस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ। इस पे सबसे ज्यादा खर्च किस पे हुआ, 23% खाने पर, फूड पर। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या दिया हमें, वही तो इस वर्ष परिवार की बचत बताएं, बचत कितनी है। बचत देखो कितनी है बेटा, 15%। ये बचत है हमारी 15%। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 460 रुपए के बराबर है। 15% की वैल्यू 15×6 = 90, 15×4 = 60, 6900 है कहीं, 6900 बिल्कुल है। सी ऑप्शन इज राइट। बस धुआंधार जवाब देना है बेटा। कुछ अपडेट आई यूपी लेखपाल की बेटा, कोई अपडेट नहीं है। ओहो, अब तो मुझे लग रहा है इलेक्शन के बाद ही होगा बेटा। ध्यान दो, ये देखिए एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ये आपको याद रखना है, फूड पे कितना खर्च, ये फूड, ए एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, बी हाउस रेंट, हाउस रेंट। सी एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। डी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस। ई, ई क्या है, मेडिकल और डिडक्शन ऑन पीएफ, मेडिकल, ई मेडिकल, ई मेडिकल। और ये पीएफ, पीएफ ये हमें दे दिया, ये बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। हाँ जय, क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि यार ये क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। करना चाहिए इनको अब तक बहुत कुछ। देखो ये है, प्रतिमाह किराया कितना है, ध्यान दो, टोटल कितना है, 33,650।
मंथली इनकम, यानी कि 100% की वैल्यू 33,650 रुपए दे दी, ध्यान देना। और हाउस रेंट पूछा है कितना, 18%। हाउस रेंट कितना है, 18% मंथली। तो मैंने बताया 100% की वैल्यू 33,650, सही है। 1% की वैल्यू 33,650 बट्टे 100। हाउस रेंट ये बताया है बी, हाउस रेंट बी 18%। 18% की वैल्यू 33,650 बट्टे 100 गुणा 18। ये खत्म, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 3 27, 9 7 63 है कहीं बेटा, 6,057 आएगा। 6,057, ये 3 हटा दो यहाँ से, आंसर 6,057। बिल्कुल पुष्पांजलि, यू आर राइट। अजय यादव बिल्कुल सही बेटा, विनय बिल्कुल सही। ये पहले आपको कराया नहीं है ना मैंने, ये नहीं कराया ना, दूसरा कराया था मैंने डीआई आपको। अच्छा, यूपी टेट में 3 क्वेश्चन आए थे मेरे कराए हुए, क्या पेपर देख लिया था बेटा आपने? नेहा पेपर मिल गया था आपको? एक परसेंटेज में एक नंबर सिस्टम में, चलो बहुत अच्छा। नेहा, नेहा कह रही है 3 क्वेश्चन आए थे। नेहा बस ये तैयारी कर लो बेटा, सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी है। बस तैयारी कर लो, आधे घंटे का पेपर हो गया था। अच्छा, आधे घंटे का पेपर हो गया था। ओहो हो। तो पेपर मिल गया बेटा आपको, पेपर मिला है? नेहा पेपर मिला है? अच्छा, वापस ले लिया? 3 क्वेश्चन कराए हुए आए मेरे, चलो बहुत अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा। डिजिट भी सेम थी, लो भाई, डिजिट भी बिल्कुल सेम थी। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रोविडेंट फंड के रूप में वार्षिक बचत कितनी है? देखो बेटा 100% हमें किसके बराबर दिया है, 33,650। ये 12% पीएफ है बेटा, और ये 12% मासिक है, मंथली है। हमें ईयरली निकालना है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी बेटा, 33,650 बट्टे 100, 12% मंथली हो गया, सही है। और फिर एनुअली निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कट गया, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 छिक्के 12, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 सत्ते 6 तिया 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 36 और 4, 4,038 हो गया मासिक। अब 1 साल का निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई, 12 अट्ठे 96, 12 ते 36 और 9 45 है कहीं, 12 चौक 48, 556, 48,556 है कहीं, बिल्कुल है। 48,556, 456 कहाँ गलती हो रही है, एक बार मल्टीप्लाई देखो एक बार करके सही से। 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36 और 9 45, 45, 12 चौक 48, 456, 48,456, ए ऑप्शन इज राइट। बेटा यूपीएसआई में बच्चे बता रहे थे कि सर एज इट इज क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, एज इट इज क्वेश्चन आए, बच्चे बता रहे थे बेटा यूपीएसआई में। आज एक बच्चे का पेपर हुआ है, ललित मोरल करके एक बच्चा है मेरा स्टूडेंट मेरठ से, वो कांस्टेबल भी है प्रेजेंट में, बता रहा था सर वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, किराया तथा प्रोविडेंट फंड, किराया कितना है 18 में कटौती के बाद परिवार की मासिक आय कितनी है? ये किराया है, ये प्रोविडेंट फंड 18 और 12 30, टोटल 100% है। 100% में से 30% हटा दो, कितना हो गया, 70% की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 1% की वैल्यू बताया था 33,650 बट्टे 100, हर बार कर रहा हूँ, गुणा 70, 70, 2 जीरो खत्म, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 3 45, 7 तिया 21 और 4 25, 7 तिया 21 और 2 23, 23,555, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत सही भाई, बहुत सही आंसर, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही।
चलो नेक्स्ट, परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया गया? भोजन तथा मनोरंजन, ये भोजन, अब मनोरंजन कौन सा था ये मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन इंटरटेनमेंट, सी 9%, सी 9%, 9%, 2509 34% की वैल्यू निकालनी है, 34% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1% की वैल्यू आपको पता है 33,650 बट्टे 100, 100 गुणा 9, जीरो खत्म, दो पंजे 10, ओ 5 दूनी 10, पॉइंट में आएगा ये तो मुझे लग रहा है 34, 2509 34, 34, 5 से 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 से काटा 17, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119 और 5, 17 तिया 51, हासिल लगा 5, एक ही है, 11,441, एक में 11 एक, 11,441, बिल्कुल सही पुष्पांजलि, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है यादव। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देंगे। हाँ पुष्पांजलि, और सही चल रहा है प्रोग्राम, तैयारी करते रहना बेटा, अभी पेपर पेपर बड़ा लीक हो रहा है यूपी में। ये लेखपाल का पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? ऑफलाइन, ध्यान रखना यार, बड़ा ये सिस्टम बड़ा, देखो अगला, परिवार में कोई बच्चा न हो, परिवार में कोई भी बच्चा न हो, ध्यान दो, तो उस दिशा में परिवार की कुल बचत क्या है? 12%, तो ये 12% तो ये बचेगा, ध्यान देना, और एजुकेशन का पूरा पैसा बचेगा। एजुकेशन कौन सा है बेटा? एजुकेशन ये है, 35% बचेगा। तो 1% की वैल्यू आपको पता है 33,650 बट्टे 100, हमें 35% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि शिक्षा का पैसा बचेगा 23%, और बेटा ये प्रोविडेंट फंड बचेगा 12%, कोई भी बच्चा ना हो तो जीरो, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से मल्टीप्लाई करो, 33 65, 33,650, ये कट गया था जीरो, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 3 45, 7 तिक्के 25, 23 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11,777.5, 11,777.5। चलो नेक्स्ट, ये देखो, दिया है देयर सेविंग अमाउंट, कितना दिया है? 8,000, सेविंग अमाउंट कितनी है? सेविंग देखो ये रही 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा? अब ये डिग्री में दे दी है 8,000, यही बात ध्यान रखनी है, 60 डिग्री की वैल्यू बेटा हमें 8,000 दे दी ये। अब ये हमारा 360 डिग्री होगा पूरा, बस इस 60 डिग्री को ध्यान में रखना है और आंसर देना है। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? एजुकेशन कितना है? 30 डिग्री, अभी बताया था 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई थी? 8,000, 8,000 रुपये बेटा। 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/2, कितना हो गया? 4,000, 4,000, 4,000 है कहीं? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट।
अगला भोजन तथा बचत पर, भोजन कितना है ध्यान देंगे 120, बचत कितना है 60, दोनों का रेशो पूछा है 120 रेशो 60, 60 दूनी 120, 2:1, आंसर 2:1, 2:1। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। बस यहाँ यहाँ यही बात है कि जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो ना, आपको हर एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा ऑलमोस्ट एक ही कंसेप्ट से सारा का सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आप टेट का बैच ये ज्वाइन कर लेते हैं ना, मेरा टेट वाला चल रहा है, एक बैच फास्ट वाला बैच चल रहा है मेरा, टेट का दूसरा भी 2-3 बैच बन गए थे टेट के मेरे। हाँ क्या हुआ पुष्पांजलि? अभी लेखपाल छोड़ा है, CHSL चल रहा है, तो CHSL का आपको वो होगा ना बेटा रिटर्न वाला, परिवार द्वारा किया गया महीने का कुल खर्च बताइए। देखो बेटा ये पूरा 360 डिग्री है, पूरा 360, 360 डिग्री में से सेविंग माइनस कर दो 60 डिग्री, सेविंग माइनस कर दो कितना हो गया 300 डिग्री, 300 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है कि 60 डिग्री की वैल्यू बेटा मैंने अभी आपको 8,000 रुपये बताई थी, सही है? तो 300 डिग्री की वैल्यू 300 कितने गुना हो गया इसका 5 गुना, 5 गुना 8×5 = 40, 40,000, 40,000 आंसर है कहीं? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हाउसिंग से भोजन पर कितना अधिक व्यय हुआ? हाउसिंग कितना 105 डिग्री, भोजन पर कितना 120, कितना अधिक खर्च हुआ 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, पता है बेटा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई मैंने थी अभी आपको 8,000 रुपये, 8,000। तो 15 डिग्री की वैल्यू इसका कितना हुआ 1/4, इसका 1/4 कर दो बेटा, कितना हो गया 2,000, 2,000 रुपया है कहीं? बिल्कुल है, ये रहा। बोलो, बिल्कुल सही पुष्पांजलि। अब ये पाई चार्ट दिया है और ये भी बेटा डिग्री में, दो ही तरह के आते हैं बस, मेनली दो ही तरह के आते हैं, जब एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में हो या डिग्री में हो, दो ही तरह के पाई चार्ट आते हैं, चिंता मत करना, दो ही तरह के आते हैं बस। देखो ये रहा, यदि फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000 रुपये हो तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च किया गया? हॉकी फुटबॉल पर कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री किसके बराबर दिया है 9,000 रुपये के बराबर, 9,000 रुपये के बराबर। एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 45 दूनी 200 रुपया, 200 रुपया। अब क्या पूछा गया है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ, हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ, ये 100 डिग्री, ये 45 डिग्री, 55 डिग्री। और 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 55 × 200, 110, 11,000, 11,000 है आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही। अगला देखो, फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000 रुपये, तो क्रिकेट पर कितना खर्च किया गया? फुटबॉल पर 9,000 रुपये खर्च किया गया, 9,000। 45 डिग्री किसके बराबर है 9,000 रुपये के बराबर, एक डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी 200 रुपये के बराबर, सही है? तो क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ, क्रिकेट पर देखो कितना है 160 डिग्री, 160 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर 160 × 200, 16 दूनी 32, 32,000 आंसर। 32,000। अगला नेक्स्ट, यदि फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000 रुपये हो
फुटबॉल पर तो सभी खेलों पर कितनी राशि खर्च की हुई, यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू 9,000 रुपए के बराबर है, 9,000 रुपए के बराबर। 1 डिग्री की वैल्यू 200 रुपए के बराबर। तो पूरा खर्चा कितना हुआ सभी खेलों पर, 360 डिग्री। और 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 360 गुणा 200, 36 दूनी 72, 72,000, 72,000 है कहीं, बिल्कुल है। क्लियर। अगला बताना क्वेश्चन। आज ये तो देखो थोड़ा सा डायग्राम है, ये सब जानते हो, आप लोगों को करा रखा है ये तो। बेटा ये है क्या चीज, बार ग्राफ, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। देखो बार ग्राफ, बताना आंसर डायरेक्ट। देखो किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। किस देश की जन्म दर, जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। जर्मनी की कितनी है, देखो बताओ जर्मनी की कितनी है, 16। 16, 16 से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, 16 से 25% अधिक डायरेक्ट। अब 16 का 25% कितना होता है, 1/4, 16 से 4 ज्यादा, 16 और 4 20। किस देश की है बेटा, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की है कहीं, है, ये रहा, आपने बता दिया आंसर। अगला, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है, बताइए। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है। सब कुछ दिख रहा है ग्राफ में आपको। भारत की कितनी है, 33, इंग्लैंड की कितनी है, 20। बिल्कुल सही पुष्पांजलि, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। देखो भारत की कितनी है, 33, और इंग्लैंड की कितनी है, 20। ये 33 20 का कितने परसेंट है, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 165%, 165% है कहीं, ये रहा, ए ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट दिखा दूं, लो फर्स्ट बेटा, फर्स्ट लो, ये फर्स्ट है, विनय। ओके चलो, ये अगला बेटा, कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर कितने परसेंट है, 33 20 का कितने परसेंट है बेटा, 165%। अगला बताओ जरा, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुनी है। चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुनी है, देखो कितनी है चीन की, 40। कितनी है जर्मनी की, 16। 40 16 का कितने गुना है, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2.5 गुना, 2.5 गुना। ये 2.5 गुना आंसर बहुत आता है, 2.5 गुना 23 क्वेश्चन का आंसर आता है। लो, भारत तथा स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात क्या होगा। भारत की कितनी है, 33, और स्वीडन की कितनी है, 15। 33:15, 33:15, 3 से काटा 11, 3 से काटा 5, 11:5, 11:5। बिल्कुल सही। लो, बताना जरा, कि इंग्लैंड की जन्म दर, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने परसेंट कम है, देखो कितनी है इंग्लैंड की, 20, न्यूजीलैंड की कितनी है, 30, कितनी कम है, 10। कितने पर, 30 पर, 30 पर, 100 पर कितना, 100 पर कितना, 100/3, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%।
क्लियर। बी अगला। देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको, बड़ा डार्क दे रखा है। चलो ये मैं बताता हूँ। अगली नेक्स्ट ये है कि ये ईयर्स और ये प्रोडक्शन इन टन, बड़ा कर दिया थोड़ा सा मैंने। प्रोडक्शन इन टन लिख देता हूं मैं इसको। ये 40, ये 30, ये 70, ये 25, ये 55, ये 50, ये 80 और ये 90। ये हो गया बेटा, ध्यान देना। 2003 से 2004 तक नमक के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई? 2003 से 2004 तक देखो। 2003 में कितना है? 70। 2004 में कितना है? 25। 70 से 25 कितना कम हो गया बेटा? 70 से 25 पे आ लिया, कितना कम हुआ? 45। कितने पर? ये 70 पे। 70 पे 100 पे कितना? 100 पे कितना? जीरो खत्म। 450 बट्टे 7, 7 छिंग 42 और 3 7 चौक 28। 64.2% ये आना चाहिए। 64.2%, ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल 64.2%। अगला लो बताइए। लो ये वही है। सब 40, 30, 70, 25, 55, 50, 80, 90। ध्यान दो क्या दिया? 2004 तथा 2005 का औसत उत्पादन। 2004 और 2005 का औसत उत्पादन, 4 का ये रहा, 5 का ये रहा। औसत उत्पादन कितना हुआ? 25 प्लस 55, 25 प्लस 55 बट्टे 2, 80 बट्टे 2 कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है। अब इनमें से किस वर्ग के बराबर है? 6 और 7। पहले 6 और 7 चेक करते हैं। 6 का कितना है बेटा? 50। 7 का कितना है? 80। तो 80, 50 प्लस 80 क्या 40 आया? इसका एवरेज नहीं आएगा बेटा। 130, 65 आया, पहला कट गया। दूसरा, दूसरा ध्यान देंगे। 5 और 6, 5 और 6 कितना है बेटा? 55 और 50 105। 55 और 50 2, 105 बट्टे 2। ये है? नहीं है, ये भी नहीं, ये भी कट गया। 2 और 6, 2002 कितना है बेटा? 30। 2006 कितना है? 50 बट्टे 2, 40 आ गया। ये भी 40, ये भी 40, दोनों बराबर हो गए बेटा। कौन सा आंसर हुआ? 2003 2006। 2003 2006, सॉरी 2002 2006। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर बेटा। पुष्पांजलि, नेहा, अजय यादव, आशीष प्रताप। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो विनय। 2001 की तुलना में, चलो थोड़ा बड़ा कर दें इसको। 2001 की तुलना में 2008 में नमक के उत्पादन में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? 2001 में कितना है बेटा? ये 40। 2008 में कितना हो गया? 90। कितने की वृद्धि हो गई? 50 की। कितने पर? इस 40 पर। 40 पर 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से कट गया 25। 25 पंजे 125%। 125% है कहीं? ये रहा 125%। चलो अगला।
निम्न में से कितने वर्षों में नमक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहा? तो पहले औसत उत्पादन निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये देखो देख रहे हैं 40 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 25 है, ये 55 है, ये 50 है, ये 80 है और ये 90 है। देख रहे हैं आप, सम सबका कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90 है। सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड, ये 5 और 5 10, एक एक और 9 10 और 8 18 और 5 23 और 5 28 और 30 और 7 37 और 3 40 7 44, 440/8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55। अब 55 से अधिक कौन कौन सा है? एक तो ये 70 है बेटा, एक ये 80 है, एक ये 90 है, तीन है। तीन है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, तीन है। देखो इन तीनों वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक रहा। देखो नेक्स्ट, ये बेटा हमारा हिस्टोग्राम आ गया। हिस्टोग्राम लो, ये है, थोड़ा बड़ा कर दिया ना इसको मैंने। क्या है? कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ? देखो ये डेली इनकम दी है बेटा रुपीज में। कभी भी हिस्टोग्राम के अंदर एग्जैक्ट आंसर नहीं आते, बस ध्यान रखना। कभी भी बेटा एग्जैक्ट, अभी क्वेश्चन आया पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। डेटा कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर आया है उसका कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइन। अभी आंसर क्वेश्चन आया है यूपी लेखपाल के में, तो ये क्वेश्चन बेटा बड़ा बिल्कुल कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ? ये नंबर ऑफ फैमिली है, डेली इनकम है, यानी कि 0 से 100 रुपए के बीच में पाने वाली कितनी फैमिली है? 15। ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 40। ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 20। ये कितनी है? 30। ये कितनी है? 15। ये कितनी है? 10। ये कितनी है? 40 और ये कितनी है? 15। ये टोटल कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ? 15 और 10 25, 25 और 5 30 और 40, 70 और 20 90 और 30, 120 और 15 135, 50 160 200। कुल बेटा 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। कुल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। कुल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। अगला देखो, ये दिया इसमें। अब ये 200 परिवार टोटल, ध्यान रखना कि टोटल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है, उन परिवारों की संख्या बताएं जिनकी दैनिक आय 800 रुपये या उससे अधिक है। 800 रुपये या उससे अधिक है, ध्यान दो, 800 रुपये ये है या उससे अधिक, 800 रुपये या उससे अधिक, ये 800 से अधिक। ये कितना है? 40। ये कितना है? 15। 40 और 15 कितना हो गया? 40 और 15 कितना हो गया? 55। 55 आंसर 55, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट लो, उन परिवारों की दैनिक आय, उन परिवारों की संख्या जिनकी दैनिक आय 200 रुपए से कम है। अब 200 से कम ये है ना, ये 200 से कम इधर की लेंगे। ये कितना है हमारा? 10 और ये कितना है हमारा? 15। 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 25। 25 आंसर 25।
क्लियर। चलो नेक्स्ट लो, कितने परसेंट परिवारों की आय प्रतिदिन 500 रुपए से कम है? 500 रुपए से कम, ये 500 रुपए इससे कम, ये कितना है 20, ये कितना है 5, ये कितना है 40, ये 10 और ये 15 है। सबको जोड़ो, 15 और 5 20 और 10 30 और 20 50 और 40 90 है। 90 परिवार है, कितने में से बेटा? टोटल कितने बताए थे? 200 में से। तो 100 में से कितने, कितने परसेंट परिवारों की इनकम 500 रुपए से कम है? ये कट गया 2 पे बेटा, 2 से काट दिया 45, 45%, 45% आंसर। नेक्स्ट लो, ये भी हिस्टोग्राम दिया है। ये टोटल 45 स्टूडेंट है बेटा, टोटल 45 स्टूडेंट है। ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो लो, ये देखो कितने छात्रों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए? 50 या उससे अधिक, ये 50 या उससे अधिक कितने हैं? ये 4 हैं, ये बेटा 7 है, ये बेटा 5 है। तो 4 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 12 और 4 16, 16 स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट हैं ऐसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पुष्पांजलि, अजय यादव, विनय, बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला, यदि उत्तीर्ण अंक 30 हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण अंक 30 है, 30 पे बच्चा पास हो रहा है, ध्यान देंगे, 30 पे बच्चा यहाँ पे पास हो रहा है, तो फेल होने वाले कितने हो गए? यहाँ से ये बेटा 10 है, ये 6 है, ये 2 है, 10 प्लस 6 प्लस 2, 10 और 6 16 और 2 18, आंसर 18, 18। क्लियर। चलो नेक्स्ट, यदि उत्तीर्ण अंक 30 हो, उत्तीर्ण अंक 30 हो, ये 30 हो, तो सफल छात्रों का परसेंटेज, यानी कि यहाँ तक तो फेल हुए, यहाँ से आगे सारे पास हुए, यहाँ से आगे सारे पास हुए, ध्यान देना कितने, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 5 है, ध्यान देना, 5 और 7 12 4 16 और 8 24 और 3 27 बच्चे पास हो गए, कितने में से? 27 और 10 37, 37 और 6 43, 43 और 2 45, 45 में से 27 बच्चे पास हुए बेटा, 45 में से 27 बच्चे पास हुए। 100 में से कितने? 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से काटा 2, 20 तिया 60, 60%, 60%। चलो नेक्स्ट,
कितने छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए? 10 से कम, ये देखो 10 से कम यही है बस, ये दो दो छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए, दो छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल पैराग्राफ है, ये टेलीविजन कंपनी दी है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये टेलीविजन कंपनी है और देखो ये डिमांड, ये प्रोडक्शन, ये डिमांड है, ये प्रोडक्शन। यहाँ कितनी डिमांड है? 3000 टीवी की, और इस कंपनी में टीवी बन कितनी रही है? 1500। यानी कि 3000 की डिमांड है और 1500 ये कंपनी बना रही है। यहाँ 600 की डिमांड है, 600 की डिमांड है और बना कितनी रही है? ये 1800, 1800। यहाँ 2500 की डिमांड है और ये बना कितनी रही है? 1000। यहाँ पर 1200 की डिमांड है, 1200 की डिमांड है और बना कितनी रही है? 2700। यहाँ 3000, 3300 की डिमांड है और बना कितनी रही है? 2200। ये है। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये इस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है। तीन कंपनियों की डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो दो कंपनी ऐसी हैं जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी बेटा। ये कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितने परसेंट है? कंपनी बी की मांग कितनी है? 600। कंपनी सी की मांग कितनी है बेटा? 2500। ये बताना है कि 600 2500 का कितने परसेंट है? 0, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 24%, 24%। अगला देखो, सभी कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग, औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना है? औसत मांग और औसत एवरेज डिमांड देखो कितनी है? 3000, 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 3300, 3300 बट्टे कितनी? 1 2 3 4 5, 5। ये हो गया, ये हो गया हमारा डबल जीरो। 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16, 6 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10। कितना हुआ? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2120। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कितना है? देखो 1500, 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200 बट्टे कितना हुआ? 5। ये 2 जीरो, 2 और 7 9 और 8 17 और 5 22, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9200 बट्टे 5। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 1840। कितने का अंतर दोनों में? 2120 माइनस 1840। जीरो, 2 12 में से 4 गए तो 8, 11 में से 8 गए 10 में से 8 गए 280 आना चाहिए। 280 है कहीं? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। पुष्पांजलि क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? लिख दूं मैं? लिख दूं फिर डिजिट? देखो बेटा यहाँ पे ये 3000, यहाँ पे बेटा ये 3000, यहाँ पे ये 1500, यहाँ पे बेटा ये 600, यहाँ पे भी 1800, यहाँ पे ये 2500, यहाँ पे बेटा 1000, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 2700, यहाँ पे 3300, यहाँ 2200। ये है। चलो अगला ये देख लेना बेटा, इसी डायग्राम को यूज कर लूंगा अगली बार भी मैं। ये है
एबीसी की औसत मांग, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, डी और ई का औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन का अनुपात पूछा है। एबीसी एवरेज प्रोडक्शन 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 बट्टे 3, ये 2700 और 2200, 2700 और 2200 बट्टे 2, जोड़ेंगे सबको, 2 0, 8 और 5 13, 1 2 3 4, 4300 बट्टे 3, 7 और 2 9, 2 और 2 4 बट्टे 2, ये इससे कट गया, 43 86, 3 निम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147, 86 147, 86 147। तो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली कंपनियां तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या होगा, 3:2 बताया था शुरुआत में बेटा। जिनकी डिमांड ज्यादा है 1 2 3, प्रोडक्शन ज्यादा वाली कितनी है 2, 1 और 2, तो 3:2 है कहीं, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट, 3:2। नेक्स्ट लो, ये हमें दे दिया बेटा, ये भी कई बार आ जाता है, ए की कुल मांग डी की मांग का कितने गुना है, देखना पड़ेगा। ये बेटा हमारा देख रहे हो आप, ये रहा, ये गोल जो है ना सर्कल हमारा, ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा प्रोडक्शन है, ये डिमांड है। ए की कुल मांग, ए की डिमांड कितनी है 2100, 2100, डी की मांग का कितने गुनी है, डी की मांग का, डी की मांग कितनी है बेटा, डिमांड 5000, 5000, 2100 5000 का कितने गुना है बेटा, ये 2 0 खत्म, 21 दूनी 42, 2.5 अप्रोक्स, देख लेना बेटा 2.5 अप्रोक्स, पहले भी 2.5 गुना आया था, पहले भी बेटा 2.5 गुना आया था। चलो देखो नेक्स्ट, उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली कंपनी, उत्पादन से अधिक मांग, प्रोडक्शन जिनका ज्यादा है, और उत्पादन से कम मांग रखने वाली कंपनियों का अनुपात, उत्पादन से अधिक मांग यानी कि जिसमें डिमांड ज्यादा हो, ये वाला ज्यादा हो, कौन सी कंपनी है, एक तो ये रही बेटा, सही है, एक ये रही, दो, बाकी में तो सब में कम है बेटा, ये बाकी में सब में कम है, तो 2:4, 2:4, 1:2 है कहीं बेटा, 1:2, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बी की मांग एफ के उत्पादन का कितने परसेंट है, बी की मांग, ध्यान रखना, बी की मांग एफ के उत्पादन का, बी की मांग, बी रहा, डिमांड कितनी है 3150, 3150, एफ के उत्पादन का, एफ के प्रोडक्शन का, ये एफ है इसका 4500 का, 4500 का कितने परसेंट है, 3150 4500 का कितने परसेंट है, 3150 4500 का कितने परसेंट है, 2 0 खत्म, 5 6 30, 5 3 15 0, 5 9 45, सही है, 9 7 63 70% होगा आंसर भाई, बी ऑप्शन इज राइट, 70%, 70% बेटा। ए का उत्पादन सी की मांग का कितने परसेंट है, ए का उत्पादन यानी कि ए का प्रोडक्शन सी की डिमांड का, ए का प्रोडक्शन सी की डिमांड का, ए का प्रोडक्शन
ए का प्रोडक्शन 1450, सी की डिमांड 2600। 1450 2600 का, 1450 2600 का कितने परसेंट है? 1450 2600 का कितने परसेंट है? चेक करो, 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45। हाँ ना ना, कितना है? सही कर रहा हूँ? 5 नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो ये क्या पूछा? ए का उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, ए का प्रोडक्शन और सी की डिमांड का कितने परसेंट है? ए का अप्रोक्सीमेटली कितना आया फिर? 26, काटपीट करोगे इसको आप तो 2 से कट गया 13, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 दो पंजे 10, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बचा बेटा? 7, 13 पंजे 55% आएगा लगभग, ठीक है। 55%, 55% अप्रोक्स, 55% अप्रोक्स। फिनिश, फिनिश। क्या स्पीड देखी बेटा? स्पीड देखी, ये स्पीड रखनी है आपको बेटा, ये स्पीड रखनी है एग्जाम टाइम पर, ध्यान रखना। ये स्पीड रखनी है बेटा एग्जाम टाइम पर, ध्यान रहे। समझ गया ना? हाँ बोलो बेटा पुष्पांजलि, बोलो 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 बेटा पुष्पांजलि। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये कंपनी बी की मांग एफ के उत्पादन का, ये वाला बेटा। देखो बेटा, कंपनी बी की मांग, तो कंपनी बी की मांग यानी कि बी की डिमांड और एफ का प्रोडक्शन। बी की डिमांड कितनी है? बी की डिमांड देखो बेटा ये रही 2600, और एफ का प्रोडक्शन कितना है बेटा? 4500। तो ये हुआ हमारा 2600 4500 का, 2600 26 नहीं, ये क्या पूछा? बी की मांग, बी की डिमांड और एफ का, ओ हो, ये ए दिया है, नीचे एफ दिया है। एक मिनट, कंपनी बी की मांग एफ के उत्पादन का, कंपनी बी की मांग, कंपनी बी की मांग कहाँ है? ये रहा, और एफ का उत्पादन के रहा 4500। 3150 4500 का, 3150 4500 का कितने परसेंट? 70। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप एक ही जगह एफ कर लो, एक ही जगह एफ। ठीक है बेटा, बताओ पुष्पांजलि। ठीक, तो बेटा यही करते हैं क्लास ओवर आज की, हैं? थैंक यू, धन्यवाद।